अक्सर ये कहा जाता है युवराज की, जैसे कि जो मान्यताएं हैं, अलग लोकल मान्यताएं बहुत ज़्यादा हैं कि जैसे शिव को लेकर के अलग अलग परसेप्शंस हैं। कुछ कहते हैं अलग अलग बातें होती हैं, जैसे कि चाहे कि कोई कहता है कि हाँ, एक पहाड़ों पे अक्सर आपको कोई भटकता हुआ नंदी या आपको कोई फिज़िकल फॉर्म में कोई बाबा, अघोड़ी, कोई ना कोई ऐसे दिखेंगे जिनको आप पैरेलल ड्रॉ करने लग जाते हो कि हो सकता है ये एक शिव का स्वरूप हो। ये कभी आपका कुछ ऐसा अनुभव हुआ? हो सकता है शिव, मैं बोल रहा हूँ आपको कि सब ही शिव का ही स्वरूप है। मुझे शिव के दर्शन आप में होते हैं या नहीं होते, ये मेरा सच है या मेरा स्लाइस ऑफ सच है या पर्सपेक्टिव है या नज़रिया है। अगर मेरी दृष्टि इतनी नहीं खुली है तो फिर मैं आप में शिव नहीं देख पाऊंगा। मगर आपका कोई ऐसा फिजिकल एक्सपीरियंस हुआ? इस चीज़ों को तो फिजिकल का डेफिनेशन भी बहुत अलग है ना। पंचभूतों से जो बना नहीं है उसको फिजिकल बोल सकते हैं क्या आप? जो कुछ भी दिव्य है वो फिजिकल है ही नहीं। हम भी दिव्य प्राणी ही हैं। वी आर ऑल डिवाइन पीपल एक्सपीरियंसिंग ह्यूमैनिटी, यही बोलते हैं ना। तो उस दिव्यता को कैसे फिजिकल रूप या स्वरूप देंगे आप? उसको कैसे लैंग्वेज में बांधेंगे आप? ये सारी चीज़ फिज़िकल हैं। आप फिज़िकल रैम में आप तो उसको देख नहीं सकते जो फिज़िक्स से परे है। ये फिज़िक्स हमारी इस दुनिया के काम आता है। किसी और जगह पे किसी और फिज़िकल रूल्स ही अप्लाई अलग होते हैं। ये तो हम भी समझते हैं कि न्यूटोनियन फिज़िक्स से लेकर आइंस्टीनियन फिज़िक्स से लेकर अब क्वांटम फिज़िक्स तक हमारे अपनी विचारधाराएं और अपनी दृष्टि चेंज होती और इवॉल्व होती आई है। और हम आज जो नहीं समझ पाते, परसों वो जब समझ पाते हैं तो हमारा नज़रिया पूरा चेंज हो जाता है। देन वी स्टार्ट कॉलिंग द अदर थिंग्स ऑब्सोलीट। हमारी आपकी लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती होंगी। ये भी एक एग्जांपल मैं अक्सर देता हूँ। क्लास 1, 2 जब भी जिस भी ग्रेड में हम ए एज एन एप्पल पढ़ते हैं, तभी ए बी सी अल्फ़ाबेट्स हमको समझ में आते हैं। क से ये, ख से ये सब ऐसे पढ़ते हैं। बट इवेंचुअली जब हम ये समझ जाते हैं तो फिर हम ए एज एन एप्पल त्याग देते हैं। एप्पल चला जाता है, फिर ए हम समझते हैं। तो हम ए को पकड़ लेते हैं कि ए से एप्पल भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, एस्ट्रोनॉट भी हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी भी हो सकता है, एस्ट्रोनॉमी भी हो सकता है, राइट? वी नो द मीनिंग ऑफ ए। तो ऐसे ही चीज़ें जो कि जिस सीखते समय जिनकी ज़रूरत होती है हमको, जब वो सीख जाते हैं तो वो जो लर्निंग व्हील्स है ना, आप त्याग देते हैं। फिर यू नो हाउ टू राइड। तो हमारी दृष्टि को मगर थोड़ा चेंज होना चाहिए। ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपको हुआ कभी पहाड़ पे? मतलब आप साधनाएं करते हैं, मतलब अगेन आप, मैं समझ रहा हूँ आप क्या चाहते हैं। चलिए ठीक है, मैं एक दो एक्सपीरियंसेस आपको बताता हूँ, स्टोरीज में होंगे, शायद वो किसी के काम आए। आई होप कि किसी के लाइफ में वो वैल्यू ऐड हो। तो ये स्टोरी शायद मैं एक दो बार लोगों को और भी बता चुका हूँ कि मेरा पहला जो दिव्य अनुभव था, और कल भी मैं किसी को ही बोल के आ रहा हूँ कि जब पहली बार गंगोत्री में द फर्स्ट टाइम आई थिंक दैट आई गॉट इनिशिएटेड इनटू सम प्रैक्टिसेस, सम क्रिया। इस स्टोरी को मैं बहुत स्लाइस और बहुत शॉर्ट में करके बताऊंगा बिकॉज प्रॉबली दिस हैज़ बिन टोल्ड अ फ्यू टाइम्स ऑलरेडी। तो जब मुझे इनिशिएट किया गया था बाबा जी ने अपनी गुफा में, गंगोत्री क्षेत्र में, तो जब मैंने सोचा कि अब हम ध्यान में बैठने वाले हैं कुछ क्रियाओं के बाद, वो मेरा पहला ऐसा एक्सपीरियंस था जहाँ पे फिज़िकल में जैसे हम टाइम को देखते हैं वैसे 3 घंटे ऑलमोस्ट हम ध्यान में, और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि 3 घंटे समय का बोध नहीं हो। वही अगेन सुसुप्ति अवस्था में आपको समय का बोध नहीं होता बिकॉज आप काल से परे हैं, क्योंकि उस टाइम आत्मा होती है, आत्मा काल में नहीं बंधी होती। तो वो 3 घंटा 3.5 घंटे का जो ध्यान का एक्सपीरियंस था, और उस 3 घंटे के अंदर जो भी एक्सपीरियंसेस हुए थे, वो कभी मुझे पहले ध्यान करने का प्रयास तो मैं पहले भी करता था, 8-9 साल से कर रहा हूँगा मैं किसी न किसी तरह से ध्यान करने का प्रयास। और ये अक्सर मैं बोल देना चाहता हूँ जब भी मैं ध्यान या मेडिटेशन वर्ड को यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसके लिए भी शायद बहुत सारे लोगों में ये एक भ्रांति है या एक इल्यूजन है या एक मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड कॉल्ड मेडिटेशन, कि हम मेडिटेट करते तो हैं लेकिन मेरा मन भटक जाता है। ये अक्सर सुनते होंगे आप लोग कि
मैं मेडिटेशन करने का प्रयास करता हूँ या आई मेडिटेट फॉर हाफ एन आवर, आई मेडिटेट फॉर एन आवर, दिस दैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वी डोंट मेडिटेट. Meditation is like fruit. All we can do is we can put the seed and use whatever resources we have to ensure that the tree grows. जब उसका टाइम आएगा ट्री के बड़े होने का, उसमें फूल भी खिलेंगे और फल इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ इट, इज द फाइनल एंड प्रोडक्ट ऑफ इट. और उस एंड प्रोडक्ट भी बोलना बिल्कुल अच्छे मतलब पूरा सत्य नहीं है, बिकॉज ये सर्कल है पूरी लाइफ का. वो फल भी कभी फिर से बीज बनने वाला है, तो इस सर्कल में चलेगा, बट इवेंचुअली वो उसका बाई प्रोडक्ट है. ध्यान भी एक बाई प्रोडक्ट है ऑफ ऑल दीज थिंग्स दैट वी ऑल डू. ध्यान लगता है, आप ध्यान लगा नहीं सकते. हम कोशिश कर सकते हैं कि किसी चीज़ पे साधें या ध्यान लगाएं, या वो यहाँ हो या वो यहाँ हो, या किसी भी चक्र पे किसी भी, या वो यहाँ हो या वो कहीं और हो, हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे ध्यान लगाएं. एनीवे, तो ये मैं कुछ सालों से कोशिश कर रहा था कि मैं ध्यान में बैठूं, साधना थोड़ा बहुत स्टार्ट करूं, जैसे बहुत सारे लोग करने का प्रयास करते भी हैं. उस समय गंगोत्री में जब ध्यान लगा हमारा, क्योंकि मैं और गुरुजी साथ में बैठ के हम ध्यान कर रहे हैं, और ये 3 घंटे 3.5 घंटे का जो भी समय पास हुआ था, उस टाइम मेरे कानों में भी कुछ ऐसी आवाज़ें जो कि कभी पहले कानों में, क्या मैं ये गलत भी बोल रहा हूँ अगेन, कानों में आवाज़, I could sense the sound. अब this was not the ears, वो because ये साउंड कहीं बाहर से आ रहा होता तो मैं बोलता कि इसने ये काम किया. This took the data and got processed through my tanmatra and I experienced this as the sound. बट ये बाहर से तो कहीं आ ही नहीं रहा है, तो उसको सुनना या फिर एक्सपीरियंस बोलता हूँ तो ज़्यादा बेहतर. तो ये अनुभव जो मेरे साउंड के अनुभव हुए, या घंटी बजने की आवाज़ें हों या फिर शंख की आवाज़ें हों, मैंने पहले ऐसे कभी ऐसी अनुभूति नहीं हुई थी. तो ऐसे एक्सपीरियंसेस सबको होते हैं. आपने सिद्धियों की बात करी थी. किसी भी मार्ग में चलेंगी आप स्मृति, जहाँ पे आप अपने आप को या सेल्फ डिस्कवरी हो या फिर सेल्फ कौन है, तो फिर